हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन कर रहे हैं टॉक पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में भी अपन ने टॉक पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आज देखते हैं अपन नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एल्फा। यहाँ पे अपन को एक एल लेंथ की रॉड दे रखी है। इसका सेंटर ऑफ मास लाई हो रहा है L/2 डिस्टेंस पे। अब जो ये वाली आधी डिस्टेंस है, इसके भी मिड पॉइंट पे अपन ने क्या कर रखा है, रॉड को पाइवेट कर रखा है। तो यहाँ पे अपन को बताना है कि यहाँ पे अल्फा कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो टॉर्क के अपन ने दो फॉर्मूले देखे थे। एक तो देखा था टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जहाँ पे अपन जो फोर्स लेते हैं वो कौन सा लेता है, परपेंडिकुलर फोर्स लेता है। पाइवेट पॉइंट से डिस्टेंस होती है उसको अपन कंसिडर करते हैं आर, और जो फोर्स लगता है उसको अपन परपेंडिकुलर फोर्स को कंसिडर करते हैं। एक अपन ने देखा था आई अल्फा, जहाँ पे आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके अपन यहाँ पे अल्फा को कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और एक अपन ने देखा था आई अल्फा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कितनी डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई हो रहा है, L/2 डिस्टेंस पे। तो ये वाली रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई, ये भी हो गई L/2 डिस्टेंस। इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे अपन ने पाइवेट कर रखा है, तो ये वाली कितना हो गया, L/4। तो सेंटर ऑफ मास और पाइवेट पॉइंट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन को क्या मिल रही है, L/4 मिल रही है। और अपन पाइवेट पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, L/2 प्लस L/4। तो आर की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, L/2 प्लस L/4, और अपन एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकालेंगे पाइवेट पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो ये इसके रेस्पेक्ट में अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन किस तरीके से निकाले थे, रॉड के अपन ने दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे थे। एक तो देखा था अपन ने रॉड के कॉर्नर पे एक एक्सिस अगर उसके कॉर्नर से पास होती है तो उस टाइम अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है ml²/3। और अगर एक एक्सिस अगर उसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है तो उस टाइम अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है ml²/12। अब यहाँ पे अपन को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो क्या निकालना है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने की क्या कंडीशन है, उसकी एक एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और जिस पॉइंट के अबाउट अपन निकाल रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट अपन निकाल रहे हैं, और उसकी और सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पे एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कराते हैं। पाइवेट पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस को अपन मान लेते हैं A एक्सिस है। तो A एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, A इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। तो A एक्सिस के अबाउट अगर अपन को यहाँ पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपन ने अप्लाई किया, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और दोनों ही एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को अपन कंसीडर करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, ml²/12। वैल्यू पुट कर देते हैं, ml²/12 प्लस m, दोनों के बीच की अपन को डिस्टेंस कितनी मिल रही है, L/4। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, L/4 का स्क्वायर। अब जब अपन इसको सॉल्व कर देंगे तो अपन को इस एक्सिस A एक्सिस से पास होने A एक्सिस के अबाउट अपन को क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो A एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, 7ml²/48। ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, 7ml²/48 इंटू अल्फा। अब यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर देंगे और अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। L/2 प्लस L/4 ये अपन को क्या मिल गया, 3/4 इंटू L इंटू F इज इक्वल टू 7ml²/48 इंटू अल्फा। एक L से यहाँ पे एक L कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे।
तो यहाँ से अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है 36f/7 ml। तो इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन को यहाँ पे a डैश एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना था अल्फा। तो यहाँ पे अपन ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया और फिर अपन ने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। r क्रॉस f और i अल्फा को यूज करके अपन ने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की, तो अपन को अल्फा की वैल्यू ये मिलती है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल लेंथ रॉड इज रिलीज देन फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज। तो यहाँ पे अपन को बता रखा है एल लेंथ की एक रॉड है, उसको अपन ने कॉर्नर पे पाइवेट कर रखा है, इसका मास दे रखा है m और g अपन को लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब अपन इस रॉड को यहाँ से अपन रिलीज करेंगे तो उस टाइम उसका इमीडिएटली रिलीज करने के जस्ट बाद इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे अपन को निकालना है टॉर्क। टॉर्क के अपन ने दो फॉर्मूले देखे, एक अपन ने देखा r क्रॉस f और एक अपन ने देखा i अल्फा। इसी को यूज करके अपन क्या निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो रॉड है, रॉड का मास अपन को दे रखा है m, तो इसका वेट हमेशा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और पूरा वेट इसका कहाँ लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास अपन को कहाँ मिल जाएगा, l/2 डिस्टेंस पे। पाइवेट पॉइंट से l/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई होगा और इसका पूरा वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स कौन सा लग रहा है, वेट लग रहा है, और वो क्या लग रहा है, mg। यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r क्रॉस f। पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे अपन को फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो पाइवेट पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे इसका वेट एक्ट कर रहा है, l/2 डिस्टेंस पे। तो r की वैल्यू हो गई l/2 डिस्टेंस पे। फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं mg i। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे जो अपन ने पॉइंट पाइवेट कर रखा है उसके अबाउट अपन को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलता है, ml²/3। तो वैल्यू पुट करते हैं ml²/3 और अल्फा। यहाँ से अपन अल्फा को कैलकुलेट कर देंगे, m से m कैंसिल आउट, l से l कैंसिल आउट, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है 3g/2l। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, टॉर्क के दोनों फॉर्मूले थे r क्रॉस f और i अल्फा, इनको यूज करके अपन ने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला। तो इस तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी के क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।